हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियस ऑरा। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। सो व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट्स एंड इन राइट प्रोपोर्शन फॉर मेंटेनिंग ऑप्टिमल हेल्थ। ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें सभी तरह के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में होने चाहिए। पहले तो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, फिर वो राइट अमाउंट में होने चाहिए, देन राइट प्रोपोर्शन में होने चाहिए फॉर मेंटेनिंग दी ऑप्टिमल हेल्थ, हमारी हेल्थ को मेंटेन करके रखने के लिए। सो व्हाट आर द थ्री थिंग्स? सबसे पहले ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स in right amount, in right proportion to maintain the health. That is balanced diet. Okay. Next is फ्रेमिंग अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट को फ्रेम कैसे करते हैं, कैसे हम बनाते हैं बैलेंस डाइट, मतलब पता कैसे चलेगा व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट फॉर अ पर्टिकुलर पीपल। ओके, सो द डिटरमाइन फर्स्ट टू डिटरमाइन द साइंटिफिक स्पेसिफिकेशन ऑफ डाइट। सबसे पहले तो हमें साइंटिफिक स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए किसी डाइट की कि according to the height and weight, according to the age, gender, according to the डिजीज़ कंडीशन और द हेल्थ कंडीशन, हमें किस तरह की डाइट देनी है किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। तो उसके लिए हमें हमारे पास साइंटिफिक स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि किस डाइट में कितने कैलोरीज होते हैं, वो कौन सी तरह की न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंड किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। देन ट्रांसलेट दी स्पेसिफिकेशंस इनटू डाइट विच द इंडिविजुअल इज़ लाइकली टू एक्सेप्ट। फिर हम उन स्पेसिफिकेशंस को डाइट में ट्रांसलेट करते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल को देनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक चाइल्ड है जिसे मैं कहती हूँ कि अभी इसे लाइक 50 किलो कैलोरीज़ का मुझे कुछ डाइट देना है, तो 50 किलो कैलोरीज़ मैंने बता दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि वो उठा के एनर्जी किलो कैलोरीज़ में लेके और खा लेगा, तो हमें उसे डाइट में ट्रांसफॉर्म करना है और हमें देखना पड़ेगा कि किस में कितने किलो कैलोरीज होते हैं और हमें कितना कितना उसे डाइट देना है उस टाइम। सो दैट इज़ द ट्रांसलेशन इन दी डाइट फॉर्म। So there are several steps of framing a balanced diet. The first step is to record the age, gender, body weight, habitual physical activity and physiological state of the human individual. Okay, so सबसे पहले हमें एज रिकॉर्ड करना है। एज क्योंकि मैंने बताया था एज पे भी डिपेंड करता है, जेंडर पे, बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, इवन हाइट पे भी डिपेंड करता है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, कैसा है, सीडेंट्री एक्टिविटी है, मॉडरेट है, माइल्ड है, कैसी एक्टिविटी करता है। ओके, देन फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या है किसी इंडिविजुअल का, लाइक वो हेल्दी है, अनहेल्दी है, डिजीज्ड है। सो दीज ऑल फैक्टर्स डिपेंड अफेक्ट द डाइट। सो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना है एंड अकॉर्डिंग टू दिस हम डाइट प्लान करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है हमारा टू एस्टिमेट फ्रॉम द RDA टेबल्स द एडिकेट एनर्जी इनटेक। अब आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारे डाइटरी कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का हमारे पास एक एस्टिमेटेड RDA वैल्यू होती है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस होते हैं फॉर एन स्पेसिफिक एज एंड द सेक्स। तो वो वैल्यूज़ हमें देखनी है फ्रॉम द टेबल फॉर द इंडिविजुअल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द आस्पेक्ट इन स्टेप 1। जो भी हम स्टेप 1 में हम जिस इंडिविजुअल को ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें ये RD वैल्यूज़ देखनी है। ओके, टू प्लान द डाइट। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? एस्टिमेट द रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक ऑफ द प्रोटीन फॉर द इंडिविजुअल फ्रॉम द टेबल एंड कैलकुलेट द एनर्जी सप्लाइड बाय द प्रोटीन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि RDA क्या है, प्रोटीन कितना ले सकता है वो इंडिविजुअल, तो हमें रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक देखना होगा प्रोटीन का, और उससे हमें एनर्जी सप्लाई भी कैलकुलेट करनी है कि उस प्रोटीन से कितनी एनर्जी उस इंडिविजुअल को मिलेगी। देन हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है द एनर्जी सप्लाइड बाय द प्रोटीन फ्रॉम द टोटल एनर्जी इनटेक एस्टिमेटेड इन स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हमने जितनी भी टोटल एनर्जी देखी थी कि टोटल एनर्जी इस इंडिविजुअल को इतनी मिलनी चाहिए, तो उसमें से हमें वो प्रोटीन वाली जो एनर्जी है वो हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू आएगी। ओके, आफ्टर दैट हम मैच करेंगे द रिमेनिंग एनर्जी इनटेक विद एन एडिकेट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अब प्रोटीन तो हमारे पास हो गया,
प्रोटीन की एनर्जी हमने उसमें से माइनस कर दी, जो हमारे पास वैल्यू आई उसमें से हमें डिवाइड करना है कि हमें कितना कार्बोहाइड्रेट उस इंडिविजुअल को देना है, कितना फैट देना है, कितने वाइटामिन और मिनरल्स देने हैं। ओके, सो ये हमारे बन जाती है एक बैलेंस डाइट। सबसे पहले हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया एज, जेंडर, बॉडी वेट, हैबिचुअल, फिजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल, ये सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड की। देन हमने RDA एस्टिमेट किया और उस इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग हमने निकाला कि कितनी एनर्जी इनटेक इसे चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमने जितना भी डाइटरी इनटेक ऑफ प्रोटीन था वो हमने टोटल एनर्जी में से माइनस कर दिया। अब हमारे पास जो भी अमाउंट आता है, फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं कि उसे हम फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं कि जितना भी हमारे पास एक वैल्यू आई एनर्जी उसे हम डिवाइड करते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स में। तो इन सब चीज़ों में डिवाइड करने के बाद हमारा जो एक बैलेंस डाइट फ्रेम होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज़ ट्रांसलेटिंग दी स्पेसिफिकेशंस इनटू डाइट। अब ये जो भी हमने एनर्जी वैल्यू निकाली थी इसको हमने डाइट में ट्रांसलेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड आउट द यूजुअल डाइट पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल कंसिडरिंग द लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सबसे पहले तो हम यूजुअल डाइट पैटर्न उसका फाइंड आउट करेंगे, हम पता लगाएंगे कि किस तरह का खाना उस इंडिविजुअल को पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है, क्योंकि जो चीज़ें वो डिसलाइक करता है ऑब्वियसली वो चीज़ें अगर हम उसके डाइट प्लान में डालते हैं सो ऑब्वियस है कि वो नहीं खाएगा, तो फिर डाइट बैलेंस डाइट फ्रेम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें लाइक्स और डिसलाइक्स का पता लगाना होगा। देन इन स्टेप 2, कीपिंग द प्रेफरेंस ऑफ द पेशेंट एंड साइंटिफिक स्पेसिफिकेशन फ्रेम अ प्रोविजनल डाइट। अब हमें दोनों चीज़ें देखनी है, जो चीज़ें पेशेंट को पसंद हैं वो भी लेनी है और साइंटिफिक कंसिड्रेशंस में भी वो आनी चाहिए। ठीक है, कि मतलब इतनी एनर्जी उससे प्रोवाइड हो रही है या नहीं, इतनी एनर्जी मिल रही है या नहीं, उन दोनों चीज़ों को हमें मिला के एक प्रोविजनल डाइट बनाना है। देन इन दी स्टेप 3, based on the food composition table estimate how much the provisional diet deviates from the scientific specification। अब हमने जो भी प्रोविजनल डाइट बनाई है किसी इंडिविजुअल के लिए, अब हम उसे देखना है, टेबल से मैच करके देखना है कि साइंटिफिक स्पेसिफिकेशंस हमारी जो थी कि इतनी किलो कैलोरीज हमें एनर्जी प्रोवाइड मतलब होनी चाहिए, इतनी मिलनी चाहिए, इतनी प्रोटीन से, इतनी कार्बोहाइड्रेट से, इतनी फैट से, तो जो भी हमने प्रोविजनल डाइट बनाई है वो उससे कितना डेविएट हो रहा है। अगर ज़्यादा डेविएशंस हो रहे हैं तो हमें दोबारा फ्रेम करना पड़ेगा, अगर डेविएशन बहुत कम हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है, तो हमें दोबारा फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इन दी नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4 में क्या करेंगे हम, मेक नेसेसरी करेक्शंस टू फॉर्मुलेट द फाइनल डाइट एज पर द स्पेसिफिकेशंस विच ऑल्सो मैचेज द डाइटरी प्रेफरेंस ऑफ द पेशेंट। वही जो मैंने अभी बताया कि अगर बहुत ज़्यादा डेविएशंस हो रही है तो हमें उसमें करेक्शन करनी होगी, क्योंकि डेविएशंस का मतलब है कि आपने उसकी लाइक्स के अकॉर्डिंग तो बना लिया लेकिन साइंटिफिक स्पेसिफिकेशंस नहीं है, उसमें उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उस इंडिविजुअल को नहीं मिल रही है, या फिर आपने एनर्जी तो उतनी रख ली बट जिसके लिए आप वो डाइट प्लान कर रहे हो उसे वो खाना पसंद ही नहीं है तो वो खाएगा नहीं। तो ये सारा हमें देखने के बाद करेक्शंस करनी है इन दी लास्ट स्टेप, और फिर हमें एक डाइट प्लान करनी है। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो यहाँ तक समझ आया? ओके, सो नेक्स्ट इज़ डाइट प्लान फॉर द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। अब प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए हम क्या डाइट प्लान कर सकते हैं। सो प्रेगनेंसी जो है ना बहुत ही ज़्यादा, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि फीटस की बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक का नहीं बल्कि 2 लोगों के न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, एक जो मदर है और एक जो फीटस है। ओके, सो फीटस को भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो यहाँ पर हमारा डाइट प्लान थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। द वेट ऑफ द इन्फेंट डबल इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। फर्स्ट 6 मंथ्स में जो इन्फेंट का वेट है ना वो डबल होता है, बट वाइल एक्सक्लूसिवली थ्राइविंग ऑन ब्रेस्ट मिल्क। ओके, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ्स में क्या होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है इन्फेंट, तो उसका जो वेट है वो डबल हो जाता है। प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द कैलोरी इनटेक अलॉन्ग विद प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल इज एसेंशियल टू सस्टेन द रैपिड ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट इज द नाउ let's see the special requirements in the diet plan for pregnant women. So first is the energy requirement. energy requirement क्या होती है, तो वीमेन जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 10 kg वेट गेन करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। 10 to 11 kg वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो इसके इन दी सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, तो
तो वेट गेन हो रहा है, इट मीन्स कि एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है। तो आईसीएमआर ने रिकमेंड किया है एन इनटेक ऑफ 30 किलो कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। आईसीएमआर ने रिकमेंड किया है कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे वीमेन जो है वो कितना इंटेक लेगी, एडिशनल इंटेक। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इट इज़ दी एडिशनल इंटेक। एडिशनल का मतलब है कि जितना इंटेक नॉर्मली एक लेडी लेती है उससे 300 किलो कैलोरीज पर डे ज़्यादा लेना है, ठीक है, ऐड करके लेना है। देन दी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में क्या होगा, प्रोटीन इंटेक ऑल्सो नीड्स टू बी इंक्रीज। अब प्रोटीन इंटेक को भी हमें इंक्रीज करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, दिस कैन बी ईजीली अचीव्ड इफ एडिशनल एनर्जी इंटेक इज़ प्रोवाइडेड एज सीरियल पल्सेस मिक्सचर, ठीक है। तो ईज़िली हम प्रोटीन इंटेक कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम सीरियल और पल्सेस का मिक्सचर दें, लाइक दाल और दाल चावल मिक्स करके दे सकते हैं, खिचड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर हम मिक्स कर दें देन वी कैन एडिशनली इंक्रीज दी एनर्जी इंटेक। नेक्स्ट इज़ कैल्शियम इंटेक हमें कितना बढ़ाना है। तो कैल्शियम इंटेक के लिए डिज़ायरेबल कितना है, 1 ग्राम पर डे। एटलीस्ट हमें 1 ग्राम पर डे कैल्शियम इंटेक कराना होगा फॉर प्रेग्नेंट वीमेन। इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ओके, तो जो हमारी इंटेस्टाइन है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या करती है, ज़्यादा कैल्शियम अब्जॉर्व करती है। नेक्स्ट इज़ आयरन। तो आयरन सप्लीमेंट तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं वीमेन को। वो इसलिए क्योंकि उनका जो इंटेक है वो इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है यहाँ पर। तो आयरन सप्लीमेंट हमें कितना रिकमेंडेड है, 38 mg पर डे इज़ द रिकमेंडेड रेट। ओके, देन केयर शुड बी टेकन नॉट टू रेज दी HB लेवल। HB लेवल जो है ना वो 11 से ज़्यादा रेस नहीं होगा। ओके, देन नाउ फॉलिक एसिड की भी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो फॉलिक एसिड कितना चाहिए, 300 to 400 माइक्रोग्राम्स पर डे फॉलिक एसिड चाहिए होता है एक प्रेग्नेंट वीमेन को। ओके, तो ये नेसेसरी होता है बहुत ज़्यादा। और फॉलिक एसिड तो फीटस की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके फीटस को कंजेनाइटल अनोमलीज ना हो उसके लिए भी आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये आपको स्पेशली कंसिडर करना है। ओके, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आर रिकमेंडेड टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब स्मॉल फ्रीक्वेंट मील देने, ऐसा नहीं एक ही बार में बहुत सारा खाना खिलाए जा रहे हैं, आपको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है एक ही बार में इतना सारा खाना है, नहीं, उससे नोजिया वॉमिटिंग के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो स्मॉल मील्स देनी है, फ्रीक्वेंट मील देनी है, बार बार देनी है। अ हाई फाइबर डाइट विल टेक केयर ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो प्रेग्नेंट लेडी को कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए आपको हाई फाइबर डाइट देनी है। नेक्स्ट इज़ डाइट प्लान फॉर लैक्टेटिंग वुमेन। अब जो वीमेंस आफ्टर द प्रेगनेंसी मतलब ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो उनके लिए भी डाइट प्लान थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि वो जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द न्यूबॉर्न बेबी। तो आईसीएमआर ने रिकमेंड किया है एन एडिशनल इनटेक ऑफ 550 किलो कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग 6 months during first 6 months and 400 किलो कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग दी सब्सिक्वेंट 6 months। तो आईसीएमआर ने बोला है कि पहले 6 महीने में, फर्स्ट 6 months में जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो आप, तब इनटेक क्या करना है, इन एडिशनल, यहाँ पे एडिशनल की बात आ रही है, मतलब इनटेक इंक्रीज़ करना है कितना, 550 किलो कैलोरीज पर डे, और नेक्स्ट 6 months में 400 किलो कैलोरीज पर डे, ये एडिशनल होगा, ठीक है, जितना ले रहे हैं उससे ज़्यादा। देन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम ऑल्सो रिमेन हाई एंड प्रोविजन शुड बी मेड। मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है ना प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम की, वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, सो डाइट प्लान फॉर द चिल्ड्रन, लाइक चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए हम कैसे डाइट प्लान करते हैं, तो उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्योंकि बच्चों का पेट जो है ना वो बहुत छोटा होता है। आप छोटे से पेट में आप सारे न्यूट्रिशन कैसे भरोगे, सारे न्यूट्रिएंट्स आप उस छोटे से पेट में नहीं जा सकते ना। तो इंक्रीज़ द मील फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करनी है। एक ही बार में तो आप सारा नहीं खिला सकते बच्चे को, लेकिन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर सकते हो, वही स्मॉल एंड द फ्रिक्वेंट मील्स। देन इंक्रीज़ द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फूड की एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज़ करनी है, मतलब ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाला फूड देना है, लाइक बटर या ऑयल आप इंक्रीज़ कर सकते हो, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं बच्चों को। देन न्यू फूड शुड बी इंट्रोड्यूस 1 at a टाइम टू डिटरमाइन द प्रेफरेंस। अब
एक टाइम पे कोई भी एक नया फूड इंट्रोड्यूस करो जिससे बच्चे को भी लगे कि हाँ ये कुछ नया है, उसे वैरायटी मिलेगी ना जब बच्चों को, तो वो ज़्यादा खाना पसंद करेंगे। जब वो ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ओके, देन आइडेंटिफाई एनी फूड आइटम टू विच चाइल्ड इज़ एलर्जी। कोई भी ऐसा फूड आइटम जिससे बच्चे को एलर्जी है, सबसे पहले तो उसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस फूड से एलर्जी है या नहीं। ठीक है, अगर किसी फूड से एलर्जी होती है तो आपको वो फूड स्टॉप करना है और जाके अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है। देन जंक फूड शुड बी अवॉइड। जंक फूड तो बिल्कुल नहीं देने हैं, अवॉइड करने हैं। ठीक है, देन हेल्दी फूड्स ही देने हैं मेनली आपको। नो फूड आइटम शुड बी फोर्स अगेंस्ट चाइल्ड डिसलाइक। अगर बच्चे को कोई चीज़ पसंद नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी बच्चे को पसंद नहीं होती है, तो आपको वो चीज़ खाने के लिए फ़ोर्स नहीं करना है। इफ़ यू विल फोर्स द चाइल्ड देन कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो खाएगा ही नहीं, या फिर खाएगा तो बहुत कम अमाउंट में खाएगा। ठीक है, तो आपको वही चीज़ देनी है अकॉर्डिंग टू द लाइक्स ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स फॉर द डाइट प्लान ऑफ चिल्ड्रन। आई होप you have understood. Okay, so if you have any doubt regarding this topic, you can comment in the comment box. This is always open for you all, and please like the video, share the video as much as you can, and please subscribe my channel. Thank you. Bye bye.